खुदा चाह रहा है, अब हम उसे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये सुने ना पतरस का खत बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 7 में लिखा है कि और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ठीक है, अच्छा याद रहे कि हम अपनी फिक्रें तो लेते हैं लेकिन खुदावंद की फिक्र कौन कौन लेता है या करता है? चुप करके बैठ जाओ। ठीक है, अब यहाँ भी एक सवाल है। सवाल ये है कि खुदावंद के लिए कौन सी फिक्र, जबकि खुदा कायनात का बनाने वाला है, वही सब कुछ मुहैया करने वाला है, वही हर एक चीज जो है इस दुनिया में पैदा करने वाला है, तो फिर उसकी फिक्र क्यों? वो तो हमारी करता है, हम कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा जी, आइए इसी तरह जो रोजा है, ठीक है, जो खुदा कह रहा है कि क्या मेरे लिए भी किसी ने रोजा रखा है? ठीक है, आइए देखें वो रोजा कौन सा। तो आपने जिक्रिया, ठीक है, देखा ना उसकी बाब नंबर 7 उसकी आयत नंबर 4 तक 6 में कि खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुमने क्या करना, मेरे लिए रोजा रखना है। अच्छा जी, अब देखेंगे कि वो रोजा कौन सा जो खुदा चाह रहा है। ठीक है जी, अच्छा जब हम रोजा रखते हैं तो उसमें हमारी जिस्मानी हालत जो है वो ठीक नहीं होती, मतलब गुनाह के अंदर ही सारे रहता है, तो फिर रोजा खाएगा। ठीक है, यानी जो काम हमने रोजे में करने वो तो कर नहीं रहे। ठीक है, अच्छा जो रोजे से हम निकल भी चुके हैं, क्या वो काम जो खुदा चाह रहा है हम वो कर रहे हैं? जो रोजा खुदा चाह रहा है, ठीक है, वो हम रख रहे हैं या उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं? आइए देखें यशायाह बाब नंबर 58, ठीक है जी, इसकी आयत नंबर है जी, हम देखेंगे खुदा के कलाम में 6 से पढ़ेंगे। लिखा क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, क्या लिखा है जी? हाँ जी, क्या वो बुलंद आवाज में के क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। अच्छा, अब खुदा जो रोजा चाह रहा है, यानी कि खुदा कह रहा है कि जी मेरे लिए भी रखो रोजा। ठीक है, क्या करो, यानी मेरे लिए भी रखो ना, क्या कभी रखा है? ठीक है, अब जो रोजा खुदा चाह रहा है ना कि मेरे लिए रखा जाए, तो उसके पीछे भी अगर हम उसका रेवलेशन देखें ना तो वो खुदा के लोग ही हैं। कौन है? खुदा के लोग। ठीक है जी, तो सब लिखा है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। किसकी? जुल्म की। ठीक है जी, ये वो रोजा है जो खुदा कह रहा रखो मेरे लिए। ठीक है, मेरे लोगों के लिए। ठीक है, यानी आपको याद होगा कि जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में थी, फिरौन यानी शैतान की गुलामी में थी, तो क्या खुदा खुश था कि वो गुलामी में रहते? क्यों खुदा ने मूसा नबी को पैदा किया, क्यों उसे जो है लीडर बनाकर वहां पर भेजा और साफ कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी क्या करे, इबादत करे। क्या करे जी? इबादत करे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आती है? ठीक है, खुदा जो कुछ भी अपनी बाबत कह रहा है, दर हकीकत वो अपनी बाबत नहीं, वो अपने लोगों की बाबत कह रहा है, अपने लोगों का ख्याल करने की बाबत कह रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसलिए उसका जो भेद है, उसका जो मुकाशफा है, जो खुदा कह रहा रोजे की बाबत, ठीक है, उसमें भी रीजन जो है, ठीक है, हम देख रहे हैं, या जो खुदा चाह रहा है, या जो मुतालबा खुदा कह रहा है, वो अपने लिए तो रोजा कह रहा है, लेकिन याद रहे कि उस रोजे में भी खुदा कह रहा है कि क्या ये वो रोजा जो मैं चाहता हूं वो ये नहीं है कि तुम जुल्म की जंजीरें तोड़ो। ठीक है, देखिए आज बहुत लोग जालिम हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, और कैसी बात है कि रोजे भी रख रहे हैं। क्या रख रहे कि नहीं? ठीक है, अच्छा कैसी बात है, उसमें क्या भी दिया। यशायाह नबी ने बनी इस्राएल कौम से खुदा ने कहा कि जब तुम रोजा रखते हो तो क्या करते हो? झगड़ा रगड़ा करते हो, जुल्म करते हो, लिखे शरारत के मुक्के मारते हो। किसके मुक्के? ठीक है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आपने रोजा रखा है, रोजे के बाद अगर आपने रोजे में तो अमल होता है, उसके बाद अगर अमल ना किया
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਮਕਸਦ ਹੈ, बेफायदा है। जिस रोजे ने आपकी जिंदगी नहीं ना बदली, यानी कि रोजे के बाद अगर बदलाव नहीं आया, तो ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं है। खुदा ऐसा रोजा नहीं चाह रहा, खुदा अपने वाला रोजा चाह रहा है, ठीक है। और वो ये है कि जुल्म की क्या करें हम, जंजीरें तोड़ें। अच्छा, उसके बाद देखिए खुदा क्या मुतालबा कर रहा है, ठीक है, अपने और लोगों के रोजे के लिए, ठीक है। देखा, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे। किस किस ने गीत सुना है, जुए भी टूटेंगे बंधन भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है। हाँ, ठीक है जी, जुए भी बंधन भी, अच्छा, तो किन्ने तोड़ने ने, खुदा ने, है सारा काम खुदा ने दिता है वैसे, ठीक है। मेरी बात सुने, हम देखो, अगर सारे काम जो है मतलब खुदा ने करने थे तो नबी क्यों पैदा किए, आलिम क्यों पैदा किए, आलिम क्यों भेजे, ठीक है। तो इसलिए याद रहे कि जो काम खुदा करता है वो खुदा ने करना है, लेकिन जेड़ा काम ताड़े को करवाना ताड़े को ही करवाना खुदा, तो वो आपने करना है। एक बात याद रहे, जब भी आप जुओं की बाबत या बंधन की बाबत बात करते हैं ना, तो मैंने बाइबल में इसको गौर किया है, तो जुए तोड़े जाते हैं, जुए और बंधन खोले जाते हैं। क्या अक्सर कई शायरियों में बड़ी गलती भी हुई है। आपको तहमीना का गीत याद होगा, उसके अंदर तहमीना ने कहा जी जो ताली बजाएगा ना उसका खुदा होगा, जेड़ा बजाए ताली यसू ओदा वाली, ते जेड़ा ताली नहीं बजाएगा तो यसू दा वाली नहीं होएगा। बोलो, ठीक है, वो तो गुनहगारों का भी है। अपना सूरज वो दोनों पर नेक और बद दोनों पर चमका, ठीक है। तो इसलिए कई शायरियों में हम जो है मिस्टेक कर जाते हैं लिखने में। शायर अगर कोई यहाँ है तो वो पहले 3 से 4 पास्टरों से राब्ता कर ले कि मैं शायरी की कीजिए। बकर मंडी की एक बेटी ने गीत लिखा, तो अच्छा ठीक है, उसकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन जो जिस तरीके से शायरी होनी चाहिए, ठीक है, उस तौर से नहीं थी। तो मैंने उस बेटी को एक तो मुबारकबाद दी कि अच्छी बात है कि आप सीडी पर गीत लेकर आए हैं, अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा शौक है, अच्छा जज्बा है और होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए रूहानी तौर पर, बढ़ना चाहिए हमें। लेकिन उसे मैंने कहा कि जब भी शायरी करें तो आप पहले दिखा लें, मशवरा कर लें, ठीक है। एक भाई जाहिद है, ठीक है जी, तो वो हमारे उस एरिया के हैं, तो उन्होंने अक्सर वो शायर जब अब ये सलीब के गीत आने लगे हैं, ठीक है, तो एक शायर लिख रहा है कि जी अपना माँ मरियम रो पड़ी, तो लिखा रोंदिया ने अखियां हाय खुल गए ने वाल वे, हैं कि वाल खुल गए। भाई इंजील के अंदर तो कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है, और अगर होता तो जरूर खुदा का रूह लिखवा देता है, भी लिख दे कि मां मरियम के वाल भी खुल गए सी ते बेहोश भी हो गई सी ते डिग भी पई सी पीछे जाके। या फिर बाकी किताबों के अंदर जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, जिसे हम तारीख कहते हैं, साइड बुक्स के अंदर हमें ये पता लग जाता है, जैसे कामूसल किताब है, ठीक है, कुलीदुल किताब, ठीक है, या कमूसल किताब या और किताबें बाकी जो है उनमें हमें ये इल्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी गाने लगता है, कोई भी बजाने लगता है, तो पहले अपने पास्टर जी से राब्ता कर ले, ठीक है, समझे मेरी बात। एक से नहीं, 2 से कर ले, 3 से कर ले, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि क्या करना। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या करना, जुल्म की जंजीरें तोड़नी है। दूसरे नंबर पे जुए के बंधन खोलने हैं। अब देखिए यहाँ भी लिखा है साफ के तोड़े, जुल्म की जंजीरें तोड़नी है, ठीक है, जुए तोड़ने हैं, और साफ लिखा है कि जुए के बंधन खोले, ठीक है जी। आगे लिखा है और मजलूमों को आजाद करें। क्या करें जी, किसको आजाद करना है। अच्छा, अब आप देखिए जरा कि आपके इर्द गिर्द जो मजलूम लोग हैं, ठीक है, आप उनको क्या करना है, जाके क्या करना है, आजाद करना है। क्या करना है, अच्छा, एक बात का ख्याल है, याद रहे, ठीक है।
आप कहे जी भाई साहब साढ़े को किहड़े पैसे ने, मैं किहड़ा कोई पास्टर कोई डॉक्टर कोई बिशप जिहड़ा बाहर मैनूं एड़ा आ रही है, या मैं माली तौर पे पहले सेट हूँ जी, ठीक है, मेरा तो पहली वालिद बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गया था, ठीक है, मेरे पास तो अपना घर नहीं है, तो मैं कैसे मजलूमों को आज़ाद करूँ? क्या ख्याल है? राइट, ठीक है, हम तो यही सोच के बैठे ना, असि तां ही तो किसी को जानते नहीं, उन्होंने दवांगे की जाके, उन्हें कहना लिया की है जिहड़ा मैनूं आज़ाद करना है। ठीक है, मैंने आपको वीकली जब मैं आ रहा था तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपको, ठीक है, खुद को बचने के लिए और दूसरों को बचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ खुदा के कलाम की जरूरत। ये आजाद करेगा मुझे। आपके पास माली तौर पर बरकत नहीं है, लेकिन रूहानी बरकत तुहाडे कोल है ना, ठीक है, इससे जाके निकले, घर से जाके लोगों को आजाद करें, घर च ना बैठो। और यकीन जाने कई ऐसे हैं जिनको जब इज्जत नहीं ना मिलती, या फिर ये कह ले चंदा नहीं जिन्होंने लभदा, तो वो घर बैठ जाते हो, कहते भाई मैं नहीं जाना। ठीक है, एक तो ये सही तरह कबूल नहीं करते, और दूसरे नंबर पे हमें चंदा नहीं मिलता, हमने खिदमत नहीं करी। मैं फिर कहने लगा हूं, याद रहे कि आपने शायद फेसबुक यूट्यूब पे भी देखा हो कि कहते हैं ना, पैसा वो दिखा के ना, किसी ने मूवी बनाई थी, ठीक है, उसने पहले पैसा दिखाया, कहते जी पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और फिर साथ ही बाइबल को पकड़ कहता है खुदा पर यकीन रखो बुरा दिन ही नहीं आएगा। आप खुद से आजाद नहीं कर सकते, ठीक है। आप अब देखो, यीशु रात पड़ती थी, कुरान के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जिथे रात पैंदी सी उत्थे यीशु सो जाता सी। तो यीशु के पास तो अपना घर नहीं था, लेकिन जिन्हों जो कहता सी वो हो जाता सी, ठीक है। कोई को कहता था जा तेरा कोर पाक साफ हुआ, उसका कोर पाक साफ हो गया। जिसको कहता था जा देख, वो देखने लगता था, ठीक है। लाजर को कहता था बाहर आ, तो वो बाहर कफन समेत आ जाता, ठीक है। सानू समझ ही नहीं आती भाई कैसी रोजा केड़ा रखना, हम वो रोजा रख रहे हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए कि हमारी जिंदगी नहीं अभी तक बदली, ठीक है। हम नामी हाजी नामी मसीह बने हुए हैं, पूछने आसी चेचा ए रोजा कदों आ रहे हो भाई साहब दसो, ते जे भाई साहब ने बता रहे कहते तुसी कहते पादरी साहब है, तानू ही नहीं पता रोजा कदों आ रहे, तो रोजे बता के आते हैं, बोलो दस के अंदर जी में आ रहे हैं। कैसे मतलब गलत तालीम हम पा रहे हैं और ले रहे हैं, और हम उसी पर हम अभी तक जो है अमल पैरा है, ठीक है। यीशु ने तो क्या, तो पता ही नहीं होना चाहिए था किसी ने, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलें, देखते हैं आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला जी कलाम और भी, ठीक है। साफ लिखा हुआ है, क्या ये नहीं, गौर से सुनिएगा, मजलूमों को आजाद करे बल्कि हर एक जुओं को तोड़ डाले, और बंधन क्या करने हैं, खोलने हैं, जुए क्या करने हैं, तोड़ने। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिससे रूपशी ना करे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना बात आ गई दूसरों के लिए जीना, किसके लिए, दूसरों के लिए जीना। एक शायर है, ठीक है जी, वो शेर लिखता है, कहता अपने लिए तो सभी जीते हैं, कोई किसी के लिए जिए तो बात बने, गुनाह जम तो सब ही करते हैं, कोई तौबा करे तो बात बने, ठीक है, कोई तौबा करे तो बात बने। तो जब हम तौबा करेंगे ना, हकीकी और कामिल तौबा, तो फिर उसके बाद हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए जीना शुरू करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये साया नबी बनी इस्राइल कौम से कह रहा है कि जो रोजा खुदा चाह रहा है, खुदा कह रहा है जो मैं चाह रहा हूं, ठीक है, वो ये है कि अपनी रोटी क्या करो, हाँ, भूखों को खिलाओ, और जिनको आप आवारा देखते हो उनको घर में लाकर उनकी क्या करो, खिदमत करो, मतलब उनको पहनने को कपड़ा, और क्या करो, फिर उन्हें जूती दो, पहनने को कपड़ा दो, और फिर उसके बाद नंबर 3 पर उसे खाना खिलाओ, ठीक है जी। अच्छा,
تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں لکھا اپنے گھر لائے اور جب کبھی کسی کو آپ ننگا دیکھتے ہو تو اسے کیا کرو کپڑا پہناؤ اور تو اپنے ہم جن سے روکشی نہ کرے. اچھا جی اب یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسروں کے لیے جینا ہے.